वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आर पार की लड़ाई में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के जंतर मंतर पर किया प्रोटेस्ट। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल को मुसलमान पर सीधा हमला बताया। कहा सरकार वक्फ की जमीन छीनना चाहती है, लेकिन इस साजिश में सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा कि इनका मकसद देश में शांति भंग करना, ये चाहते हैं लोग मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते रहें। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को बताया असंवैधानिक। कहा कि यह कानून वक्फ संपत्ति को बचाएगा नहीं, बल्कि कब्रिस्तान और दरगाह छीन लेगा। असदुद्दीन ओवैसी की टीडीपी, जेडीयू और चिराग पासवान को 2-2। कहा कि अगर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया तो मुसलमान इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे ही वक्फ की हिफाजत करना जरूरी है। प्रोटेस्ट में शामिल मौलाना महमूद मदनी बोले, वक्फ संशोधन बिल को ला करके सरकार हमारे धन पर बुलडोजर चलाना चाहती है, लेकिन हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, जेपीसी ने हमारी बात सुनी तो पर समझी नहीं। हमारा प्रदर्शन सरकार को समझाने के लिए है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले, वक्फ बिल के खिलाफ देश भर के मुसलमान सड़क पर उतरेंगे और अगर खून की जरूरत होगी तो खून भी देंगे। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का मोदी सरकार पर अटैक। मुसलमानों को देश से बाहर करना चाहती है सरकार, उनकी नजर उनकी प्रॉपर्टी पर। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, वक्फ की जमीन पर बीजेपी की नजर, इसीलिए इस कानून को संशोधित किया। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने विपक्ष के आरोप को बताया गलत। कहा कि सबकी बात सुनी गई, लेकिन ये लोग आम मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, मुस्लिम समुदाय जानता है कि पीएम मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर के महाराष्ट्र में बवाल। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया प्रोटेस्ट। संभाजी नगर में औरंगजेब के कब्र की बढ़ाई गई सुरक्षा। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर महायुति में दरार। एनसीपी अजित गुट कब्र को बचाने के पक्ष में, वीएचपी और बजरंग दल को लगाई लताड़। अजित गुट के विधायक अमोल मिटकरी बोले, औरंगजेब को यहां पर दफनाया गया, ये कब्र उसका। शरद विधायक रोहित पवार बोले, कब्र हटाकर के बीजेपी इतिहास बदल देगी। 200 साल बाद ये लोग पूरा इतिहास बदल देंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की 2-2। कहा कि औरंगजेब की कब्र की रक्षा होगी, लेकिन उसका महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने सीएम फडणवीस के बयान का किया स्वागत। पूछा, आखिर ये मुद्दा कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। जबलपुर की सियासत में औरंगजेब की एंट्री। महिला कांग्रेस नेता रेखा जैन ने परशुराम से की औरंगजेब की तुलना। रेखा जैन की पोस्ट पर सख्त कांग्रेस, जहां पर नोटिस थमाया, 48 घंटे में माफी मांगने के निर्देश दिए। बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घमासान। विपक्षी विधायकों ने नीतीश सरकार को घेरा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, बिहार लगातार बढ़ रहा है क्राइम, लेकिन सीएम नीतीश कुमार है अचेत अवस्था में। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन 20 साल में पुलिसकर्मियों पर सबसे ज्यादा हमले हुए। अगर मुख्यमंत्री से कोई भी सवाल पूछता है तो लालू जी को दोषी ठहरा देते हैं। राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, 2 दिन में 22 हत्याएं हो गई। मंगल राज में दारोगा सिपाही मारे जा रहे हैं, ऐसे में आज जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का राबड़ी देवी पर अटैक। कहा कि सवाल पूछने वाले कसम खाएं कि किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। राबड़ी देवी के बयान पर भड़की बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी। कहा कि ये पता लगाना जरूरी कि इन हत्याओं के पीछे कौन है, किस पार्टी के हैं। राबड़ी देवी पर आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा कि वो कहां से आंकड़े लाती हैं, वो ही जानती हैं। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के सीएम नीतीश ने की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। बिहार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज कुमार का बयान। कहा कि होली समारोह के दौरान पुलिस पर हमले की 10 घटनाएं हुई, इसमें हमने अपने 2 अधिकारियों को खोया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति के आने की अटकलों पर बोली जीतन राम मांझी, ये वो योग्य हैं और सक्षम हैं और वो आना चाहते हैं तो जरूर आए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कई अहम करार। पीएम मोदी बोले, दोनों देश का रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम के सामने खालिस्तान का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव ने कहा, भारत ने इस मसले पर न्यूजीलैंड को सतर्क किया। न्यूजीलैंड के पीएम ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात। प्रेसिडेंट ने कहा कि दोनों देश के बीच घनिष्ठ और संबंध है। भारत दौरे पर आई अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने अमेरिका के सामने उठाया खालिस्तान संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुद्दा। कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की मीटिंग। पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे और प्रियंका गांधी इस मीटिंग में शामिल हुए। हरीश साल्वे ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर डिटेल जानकारी दी। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब बोले कि इससे देश की स्थिरता आएगी। दिल्ली में बिल गेट्स से मिले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, कृषि, महिला सशक्तिकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
सहारनपुर में सीएम योगी ने विकास कार्यों को लेकर के बैठक की, अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर अटैक, कहा कि सपा ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यूपी के संगल में नेजा मेला आयोजित नहीं होगा, अब्दुल सलाद गाजी की याद में लगता था मेला। यूपी के डीजीपी ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए, कहा कि धार्मिक आयोजन के दौरान कुख्यात अपराधियों को लेकर के सतर्क रहें। लखनऊ में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ सपा चीफ अखिलेश यादव, पार्टी ने सपा के कई अन्य नेता भी शामिल हुए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीडीए को परिवार विकास एजेंसियां बताई, कहा कि जनता आपकी तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब जरूर देगी। फुरफुरा शरीफ में इफ्तार पार्टी में शामिल हुई सीएम ममता, सवाल उठाने वालों को दिया जवाब, कहा मैं सभी धार्मिक समारोह में शामिल होती हूं, इसमें तुष्टीकरण जैसी कोई बात नहीं है। ममता के बचाव में उतरे मंत्री फरहाद हकीम, कहा कि मिलजुल करके त्योहार मनाने से हिंदू मुसलमान बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश करती है। टीएमसी लीडर कृणाल घोष बोले, ममता सरकार को लोगों से मिल रहा है काफी समर्थन, इस बार भी हमारी सरकार बनेगी। दिल्ली नगर निगम में कूड़े पर सवाल पर बवाल हुआ, आपस में भिड़े बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद। साल 2020 में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ का मामला 30,000 कोर्ट से राउज रेवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर हुआ पूरा केस। तोड़फोड़ मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया के आरोपी होने की वजह से केस ट्रांसफर हुआ। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता राघव चड्डा को सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी देने के निर्देश दिए। हरियाणा सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया, लाडो बहन योजना के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान। बजट पेश करने के लिए दौरान बोले सीएम नायब सैनी, एसवाईएल नहर से पंजाब के हरियाणा को उसके हक का पानी दिलाएंगे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले, बजट में प्रदेश के हर कोने और हर वर्ग तक विकास पहुंचे, यही प्रावधान है। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, बजट में प्रदेश के विकास को कोई भी प्रावधान नहीं। हिमाचल सीएम ने 58,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, पर्यटन, ग्रामीण विकास और ग्रीन एनर्जी पर फोकस। सीएम सुक्खू बोले, प्राकृतिक खेती पर सरकार का फोकस, हमने गेहूं, मक्का और हल्दी पर एमएसपी बढ़ाया है। बजट को लेकर के सुक्खू सरकार पर जयराम ठाकुर का हमला, कहा कि इस बार बजट में सिर्फ 71 करोड़ रुपए की हुई बढ़ोतरी, पहले 15 से 16% होती थी बढ़ोतरी। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एमपी सरकार को घेरा, बोले अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की राजधानी बना मध्य प्रदेश। ओबीसी समुदाय के लिए तेलंगाना सरकार का ऐलान, शिक्षा, नौकरी और राजनीति में मिलेगा 42% आरक्षण। मणिपुर हिंसा की जांच कर रही कमेटी का कार्यकाल बढ़ा, 31 जुलाई तक मिला एक्सटेंशन। ओडिशा सरकार ने 6,117 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी, 10 सेक्टर में 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। चेन्नई में शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, स्टालिन सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। गोल्ड स्मगलिंग की आरोपी एक्ट्रेस रानिया राव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने डीआरआई से जवाब मांगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर हमला, शराब माफिया मनीष के लोगों ने पुलिस को खदेड़ा। शराब माफिया मनीष के लोगों ने पुलिस टीम का पीछा करके जजुआर थाना पर पत्थरबाजी भी की। मामले में 40 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बिहार के सिवान में 2 समुदाय में झड़प हुई, यज्ञ के लिए चंदा मांगने जा रहे लोगों पर पथराव हुआ। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर पुलिस का फोकस है, शिष्टाचार दस्ता किया तैयार। दिल्ली एनसीआर में 7 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी पकड़े गए, डीसीपी अभिषेक धानिया बोले, बांग्लादेश सीमा के पास नदी के रास्ते भारत घुसे। यूपी के झांसी में बीजेपी नेता के घर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, नकाबपोश बदमाशों ने पहले पत्थरबाजी की और फिर घर को घेर कर फायरिंग। पुलिस ने घर के बाहर से करीब 30 खोखे बरामद किए, बदमाशों ने बीजेपी नेता नरेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी दी। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश घायल बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था घोषित। पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की। मिर्जापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, युवती से रेप की कोशिश करने वाला आरोपी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। साउथ कश्मीर के कुलगाम से आईईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। अमृतसर में मंदिर पर ग्रेनेड हमला करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, दूसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार। एनकाउंटर के दौरान एक कांस्टेबल को गोली लगी। घायल हेड कांस्टेबल से मिले अमृतसर के कमिश्नर गुरप्रीत सिंह, अस्पताल पहुंचकर के हालचाल जाना। पंजाब के मोगा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पंजाब के डीजीपी गौरव चौहान बोले, एंटी ड्रग्स ड्राइव का प्रदेश में व्यापक असर दिख रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर में घर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बेंगलुरु में 75 करोड़ रुपए के एमडीएमए ड्रग्स बरामद किया गया। ड्रग्स ले जा रहे अफ्रीकी महिला गिरफ्तार कर ली गई। सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर ओरी समेत 4 पर केस दर्ज हुआ। दरअसल कटरा के होटल में शराब पार्टी करने का आरोप है। कटरा होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की अपील, माता वैष्णो देवी की पवित्रता का ख्याल रखें जरा। कटरा के होटल में लहसुन प्याज तक इस्तेमाल नहीं होते।
हरियाणा के करनाल में होली के दिन हुई चाकूबाजी मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। दो पक्षों की लड़ाई में 11वीं की छात्र की चाकू लगने से मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आग का तांडव। बिजली कंपनी ने सब स्टेशन के पास ट्रांसफर में लगी आग। इंदौर में एक टेंट हाउस के गोदाम में लगी आग। भीषण आग के बाद मची अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक पंचायत का तुगलकी फरमान। 60 साल के बुजुर्ग को जूते मारने की सजा सुनाई। बुजुर्ग पर एक युवती ने रेप के प्रयास का आरोप भी लगाया। पाकिस्तान में जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई की हत्या हुई। क्वेटा के एयरपोर्ट रोड पर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। ब्रसेल्स में ईयू देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और सीरिया के हालात पर चर्चा हुई। सीरिया और लेबनान के बीच हिंसा में सीरिया के 3 जवान मारे गए हैं। सीरिया ने हिजबुल्ला पर हमले का आरोप लगाया। राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। कल होगी दोनों नेताओं की बातचीत। रूस और यूक्रेन युद्ध विराम पर होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 341 अंक चढ़ करके 74,169 पर बंद हुआ। सोने की कीमत में दर्ज की गई तेजी। 1,048 रुपए बढ़कर के 87,891 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई कीमत। फरवरी में थोक महंगाई बढ़कर के 2.38% पर पहुंची। कश्मीर विमेंस क्रिकेट टीम पुणे पहुंची। एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस की। दिल्ली कैपिटल्स ने फाफ डु प्लेसिस को बनाया टीम का उपकप्तान। सोशल मीडिया पर जानकारी दी। आईपीएल से पहले लखनऊ की टीम के लिए अच्छी खबर। मयंक यादव ने एनसीए में शुरू की गेंदबाजी। आईपीएल से पहले पूरी तरह से फिट हो सकते हैं मयंक यादव। और आईपीएल में हैरी ब्रूक पर लगा 2 साल का बैन। इंग्लैंड के मोइन अली ने बैन को सही ठहराया। बोले कि चोट या पारिवारिक कारण के बिना टूर्नामेंट से हटते हैं तो बैन झेलना पड़ेगा।